नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। आज आपके सामने इस मसरूफियत वाले दौर में ज़िया हदीस चैनल से एक अहम मसले की तरफ आगाही है, और वो ये है कि जब हुज्जाज कराम हज करने के बाद वापिस अपने वतन लौटें, और शरीयत मुतारा में और हदीस मुबारका के अंदर है, उनसे अपनी मग़फ़िरत की दुआ करवा लो। और इस तरह इशारा करना मकसूद है। उम्मी तौर पर हम ये दिन गफलत में गुजार देते हैं, कोई अईज़ो अक़रबा दोस्त अहबाब आ रहे होते हैं मगर उनसे मुलाकात के लिए नहीं जाते। इसको इस तरीके के साथ आप समझें, दीन इस्लाम के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा बताया है कि बाज़ औक़ात दुआ किसी की होती है, अमल किसी का होता है, मगर अल्लाह तबारक व तआला उसके अमल और दुआ को कबूल फरमाते हुए उसके ऊपर तो करम है, मगर दुआ करवाने वाले या सब के ऊपर अपनी रहमत का, मग़फ़िरत का, बख्शिश का नज़ुल फरमा देते हैं। जैसे ग़ज़वा तबूक पर जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि माल की ज़रूरत है जिहाद के लिए, अब साहबी रसूल थे तो उनकी दिली ख्वाहिश बहुत थी कि मैं कुछ ना कुछ माल वो पेश करूं हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में, मगर था कुछ नहीं। और क्या किया कि पूरी रात एक यहूदी का कुआं, उससे पानी निकाला और उसके खेत को सैराब करते रहे, और 2 सेर उजरत के अंदर जब उन्हें खजूरें मुआवजे में दी गई तो उन्होंने 1 सेर खजूर तो अहलो अयाल को दी और 1 सेर हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में पेश कर दी। आपने वो खजूरें तमाम उस माल के ऊपर डाला और इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी इस मोहब्बत, इस मेहनत के तहत जो ये लेके आए खजूरें, अल्लाह तबारक व तआला ने सबके माल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया। और हदीस मुबारक में सुनन अबू दाऊद शरीफ के अंदर कि जब नमाज जनाजा पढ़ा जा रहा हो तो 3 सफ़े बना लो, और जिसकी 3 सफ़े होती हैं उसके ऊपर जन्नत वाजिब हो जाती है। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह जनाजे में जब 3 सफ़े ना होती, लोग कम होते, तो कम लोगों को ही ये हुक्म देते कि वो 3 सफ़े बना ले। पढ़ने वाले हैं 3 सफ़ों वाले, मगर अमल उनका है अल्लाह तबारक व तआला मैयत की मग़फ़िरत और बख्शिश फरमा देता है। इस तरह बेशुमार ऐसे वाक़यात मौजूद हैं अहदीस मुबारका के अंदर। अब बयान करने का मकसद, हदीस मुबारका मुस्नद अहमद बिन हंबल के अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हाजी जब हज करके आए तो उससे सलाम करो, उससे मुसाफा करो, और मुसाफा करने के बाद उसके घर पहुंचने से पहले उससे तुम अपनी मग़फ़िरत की दुआ करवा लो। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी मग़फ़िरत और बख्शिश कर देगा। इसलिए कि वो जो हज करके आया है, जो हाजी होते हैं, उम्रा करने वाले ने हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये अल्लाह के वफूद हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला के मेहमान हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी दुआओं को कबूल फरमाता है। और इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हाजी के लिए कहा कि उसके घर पहुंचने से पहले उसके लिए मग़फ़िरत और बख्शिश की दुआ फरमाओ, इसका हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो के फरमान मुबारक से भी पता चलता है। मुस्नद बाजार के अंदर क्या फरमाते थे कि अल्लाह तबारक व तआला 40 दिन तक हाजी की दुआओं को कबूल फरमाता है हज करने के बाद, और जो भी मग़फ़िरत की दुआ करवाता है अल्लाह तबारक व तआला उस हाजी की, उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ को कबूल फरमा लेते हैं। इसी तरह हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी फरमान ये मनकूल है मुस्तदरिक हाकिम के अंदर, कि आप फरमाते हाजियों की मग़फ़िरत, और जिसके लिए हाजियों की जो अल्लाह ने मग़फ़िरत फरमाई है उनकी तो मग़फ़िरत होगी, और जिसके लिए
वो मगफिरत की दुआ करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला उनकी भी मगफिरत फरमा देगा। तो इस जितनी मसरूफियत का हमारा दौर गुजर रहा है, हर कोई मसरूफ है, और मोबाइल ने जो मिलने जुलने का और वो जो ईद का एक सिलसिला था उसे भी ख़त्म कर दिया है। अब मोबाइल भी मैसेज कर देते हैं, तो ये बेहतरीन है, अमल हाजी का होगा। तो आपका दोस्त, अहबाब, मोहल्लेदार कोई भी जब हज करके आए तो एयरपोर्ट पे वक्त निकाल के उसके इस्तकबाल के लिए चले जाएं, और उसके घर पहुंचने से पहले आप उससे अपनी मगफिरत की दुआ करवा लें। अल्लाह तबारक व तआला आपके गुनाहों की मगफिरत फरमा देगा। तो इस अमल से हम बिल्कुल गाफिल हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।